हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से 5 महीने बाद जमानत मिली। आज ही जेल से आएंगे बाहर। ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को शुक्रवार को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। फैसले के बाद सोरेन के सरकारी आवास में मिठाई बांटी गई। वे आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं। जेएमएम सूत्रों की माने तो कोर्ट से थोड़ी देर में बेल ऑर्डर जेल पहुंचेगा। हेमंत को इस मामले में 31 जनवरी की रात ईडी ने गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछले 3 दिनों तक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराएगी झारखंड गवर्नमेंट। विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन का मास्टर स्ट्रोक। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर आयुष्मान कार्ड से वंचित मरीजों के इलाज के लिए शुरू होने वाली नई योजना का नाम अबुआ स्वास्थ्य योजना होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग इस योजना का प्रस्ताव को तैयार करने में जुट गया है। इस योजना की जिम्मेदारी झारखंड आरोग्य सोसाइटी को दी गई है। इस नई योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से वंचित मरीजों का 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज चिन्हित अस्पतालों में होगा। मिली जानकारी के अनुसार यह योजना आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना के साथ साथ चलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी चिकित्सा योजना में चिन्हित 21 बीमारियों को भी इस नई योजना में सम्मिलित किया जाएगा। विभाग द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है उसके तहत आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी चिकित्सा योजना के लाभुकों को यह छूट मिलेगी कि वह नई योजना में शिफ्ट हो। अबुआ स्वास्थ्य योजना का लाभ उन मरीजों को ही मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड है। झारखंड की तलक टिप्पणी, कहा ट्रैफिक पर सिर्फ योजना बन रही पर नहीं मिल रही राहत। लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आए सरकार। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने तलक टिप्पणी की। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि रांची शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सिर्फ योजना बन रही है लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मेन रोड में सजना चौक से सुजाता चौक तक 2 पहिया वाहन चालक बगैर हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग करते हुए बेखौफ चलते हैं। ऐसे लोगों से ट्रैफिक पुलिस भारी जुर्माना वसूले। जब उनके जेब पर भार पड़ेगा तब वे ट्रैफिक नियमों का पालन करना सीखेंगे। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को लगातार 1 माह तक चेकिंग अभियान चलाने की जरूरत है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि रांची में ट्रैफिक को लेकर लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आए। वहीं ट्रैफिक एसपी को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। झारखंड के 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। सरायकेला में पारा अब भी 40 के पार। झारखंड में मानसून का असर आज से दिखने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 15 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा शामिल है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। राज्य के कुछ हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक साउथ वेस्ट मानसून का भी असर झारखंड पर पड़ रहा है। यह एक दूसरी वजह है जिससे राज्य में बारिश का असर होगा। आज से राज्य में मानसून का असर दिखेगा। राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होगी। समय से पहले हो सकता झारखंड विधानसभा चुनाव। 10 सितंबर को तारीखों की घोषणा। अक्टूबर में वोटिंग हरियाणा, महाराष्ट्र के साथ कराए जाने की संभावना। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में चुनाव हो सकता है। 10 सितंबर के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन कार्यालय को यह संकेत दे दिया है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के साथ ही झारखंड विधानसभा का भी चुनाव कराया जाएगा। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर जबकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है। हालांकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी तक है। फिर भी इस बार चुनाव साथ कराने की प्रबल संभावना है।
आलमगीर आलम का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं, इस माह चंपाई मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना नहीं। चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का इस महीने विस्तार होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं हुआ है। आलमगीर का इस्तीफा बुधवार को जेल प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा, इसलिए शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना कम हो गई है। कांग्रेस ने सभी मंत्रियों के नाम की सूची अभी मुख्यमंत्री को नहीं सौंपी है। अब 30 जून को हूल दिवस है, इसमें भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 29 जून को भोगनाडीह चले जाएंगे। ऐसे में इस महीने मंत्रिमंडल विस्तार लटक सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर गुरुवार को सीएम ने कहा कि यह गठबंधन की बात है, जल्द ही इसकी जानकारी दी जाएगी। आलमगीर आलम ने 10 जून को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। होटवार जेल अधीक्षक ने कुछ दिन बाद इसे जेल आईजी को भेजा, फिर जेल आईजी ने इसे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा। ऐसे में मुख्यमंत्री तक इस्तीफा पहुंचने में 17 दिन लग गए। अब मुख्यमंत्री इस्तीफा स्वीकार कर राजभवन को सूचित करेंगे। राजभवन की मुहर लगने के बाद एक मंत्री का पद आधिकारिक रूप से खाली होगा। इसके बाद राजभवन से शपथ ग्रहण के लिए समय मांगा जाएगा। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार टलने की संभावना है। चोरी, छिनतई, डकैती, हत्या जैसी घटनाओं से भय का माहौल, सीएम और डीजीपी करे ठोस कार्रवाई। झारखंड में विधि व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है, यह राज्य के विकास के लिए बाधक बन रही है। झारखंड चैम्बर की कार्यकारिणी की बैठक में अलग अलग जिले से आए सदस्यों ने यह चिंता जताई। चैम्बर के सदस्यों ने कहा कि चोरी, छिनतई, डकैती, हत्या जैसी घटनाओं से उद्यमी व व्यापारी भयभीत है। राजधानी के 15 में दिन दहाड़े पंचवटी ज्वेलर्स में लूट की घटना का अब तक उद्भेदन नहीं हुआ है। छिनतई की घटनाएं भी बढ़ रही है। इस कारण व्यापारी रात में आने जाने से डरने लगे हैं। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री और डीजीपी से मामले में ठोस कार्रवाई की मांग की है। झारखंड में इस तारीख से 3 दिन लगातार बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज आंधी। मानसून की धीमी गति के बीच शनिवार से 3 दिनों तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 29 जून से 1 जुलाई तक राज्य के सभी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शुक्रवार को भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती घेरा बन गया है। इसका प्रभाव भी धनबाद पर दिखने का अनुमान है। गर्जन और तेज हवाओं का झोंका आ सकता है। इसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। शनिवार से बारिश शुरू होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। मानसून की बारिश को लेकर गुरुवार को भी इंतजार होता रहा, पर बारिश नहीं हुई। दिन भर बादल आते जाते रहे और कहीं कहीं चंद मिनटों के लिए हल्की बूंदाबांदी हुई। बूंदाबांदी से शाम में उमस और भी बढ़ गई। परीक्षा में सख्ती से नाराज होकर परीक्षार्थियों की तोड़फोड़। निर्मला कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी के स्नातक परीक्षा 6 सेमेस्टर की परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर चल रही है। इसके लिए निर्मला कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। निर्मला कॉलेज के अनुशासन और नियम परिनियम के अनुसार परीक्षा संचालित करने में अलग पहचान है। यहाँ परीक्षा में सख्ती से नाराज परीक्षार्थियों ने गुरुवार को तोड़फोड़ की। इस क्रम में परीक्षार्थियों ने बरामदे में क्लासरूम संख्या के लगे बोर्ड को तोड़ डाला। कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि तोड़फोड़ करने वाले परीक्षार्थियों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज के प्रिंसिपल सिस्टर ज्योति ने इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष कुमार झा को दी है। पलामू एसपी से मेरी जान को खतरा, विधायक कमलेश सिंह ने क्यों कही ये बात। हुसैनाबाद से एनएसपी के विधायक कमलेश कुमार सिंह ने पलामू की पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन पर गुरुवार को गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक से उनकी जान को खतरा है। उनका पूरा परिवार नक्सलियों के निशाने पर है। पूर्व में भी कई बार उन पर नक्सलियों का हमला हो चुका है। कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि रिश्मा रमेशन की पद स्थापना पलामू पुलिस अधीक्षक के पद पर होने के बाद क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ी है। पुलिस अधीक्षक नक्सलियों के प्रभाव को रोकने में विफल साबित हुई है। ऐसे में क्षेत्र में भी डर भय व्याप्त है। उन्होंने कहा कि रोड निर्माण करा रहे उनके छोटे भाई को भी निशाना बनाने की कोशिश नक्सलियों ने की है। उनके कार्यस्थल पर नक्सलियों ने हमला किया है। उन्होंने कई बार इस ओर पुलिस और प्रशासन का ध्यान दिलाया, लेकिन वे सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनका पूरा परिवार नक्सलियों के निशाने पर है।
चंपाई सोरेन के 3 महीने में नियुक्ति वाले ऐलान पर क्यों भड़क गए बाबूलाल मरांडी, लगा डाला बड़ी साजिश का आरोप। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा अगले 3 माह में नियुक्ति करने की बात को साजिश बताया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के युवा और बेरोजगार इस सरकार की नीति और नीयत को समझ चुके हैं। 5 लाख नियुक्ति प्रति वर्ष बेरोजगारी भत्ता का झांसा देकर सत्ता में सरकार ने युवाओं को ठगा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अपने पहले पार्ट में नियुक्ति वर्ष की घोषणा करके युवाओं को निराश किया है। जेएसएससी द्वारा जारी चुनाव परीक्षा कैलेंडर में 2-3 माह बाद की संभावित परीक्षा तिथि घोषित करना चंपई सोरेन सरकार की साजिश है। बाबूलाल ने आरोप लगाया कि सरकार विधानसभा चुनाव तक युवाओं के आक्रोश दबाकर उन्हें गुमराह करना चाहती है। सरकार की नीयत साफ होती तो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 15 दिनों के अंदर संपन्न करा ली जाती। उन्होंने कहा कि सरकार के अधीन 2 आयोगों द्वारा जानबूझकर कभी जल्दबाजी तो कभी विलंब करना इनकी सुनियोजित साजिश को दर्शाता है। युवा सरकार की इस चुनावी परीक्षा कैलेंडर के झांसे में नहीं आएंगे। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए आई बुरी खबर, ऐसे सभी टीचर्स की चली जाएगी नौकरी। विभाग ने दिया एक्शन का आदेश। गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री हासिल कर बहाल हुए पारा शिक्षक सेवा मुक्त किए जाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक आदित्य रंजन ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग तथा हिंदी विद्यापीठ देवघर की उपाधियों की मान्यता को लेकर पूर्व में जारी आदेशों का हवाला देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल इन दोनों संस्थानों के प्रमाण पत्रों की मान्यता को लेकर पाकुड़ के जिला शिक्षक अधीक्षक ने उनसे आवश्यक दिशा निर्देश मांगा था। इस पर राज्य परियोजना निदेशक ने उन्हें पत्र भेजकर कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने एक पीएलए में 30 अगस्त 2023 को पारित आदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के मध्यमा प्रमाण पत्र को इंटरमीडिएट के समतुल्य नहीं मानते हुए वादियों के दावे को खारिज कर दिया है। जेनेटिक हॉस्पिटल ने 1.20 लाख नहीं देने पर मां को बनाया बंधक, नवजात को भेजा घर। 24 दिनों तक बकरी का दूध पिलाते रहे पिता। सदर थाना क्षेत्र स्थित बूटी मोड़ पानी टंकी के समीप जेनेटिक हॉस्पिटल प्रबंधन ने असंवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी। महज 1.20 लाख के बिल का भुगतान नहीं करने पर मां को बंधक बना लिया, वहीं नवजात को पिता मंगलू सिंह के साथ घर भेज दिया। 24 दिनों बाद जब पूरी जानकारी सीआईडी को देते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत की गई, गुरुवार को एक टीम अस्पताल पहुंची और बंधक बनाई गई महिला को छुड़ाया। इधर 24 दिनों तक पिता मंगलू सिंह अपने बच्चे को बकरी का दूध पिलाकर किसी तरह उसकी परवरिश करते रहे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल खूंटी के रहने वाली सुनीता देवी 28 मई को अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसी दिन एक बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल में इलाज का बिल 2.60 लाख रुपया आया। पति मंगलू सिंह ने 1.80 लाख रुपये का भुगतान किया। पैसे के अभाव में 1.20 लाख रुपये नहीं दे पाए। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने 3 जून को नवजात को पिता मंगलू सिंह के साथ घर भेज दिया। राजनीति में कुछ भी, झारखंड में चुनाव से पहले बड़े खेल की तैयारी। नीतीश से पटना में मिले दिग्गज नेता। राज्य में विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी 4 माह शेष है, लेकिन राजनीतिक दांव पेच आरंभ हो गया है। इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री एवं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की मुलाकात से राजनीतिक गलियारे में सुगबुगाहट बढ़ गई है। पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात में राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा हुई। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इच्छा प्रकट की कि सरयू राय जनता दल में शामिल हो जाएं। उल्लेखनीय है कि सरयू राय ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। उनका मुकाबला तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ था। उन्होंने रघुवर दास को हराकर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। उस चुनाव में भी नीतीश कुमार ने उनका समर्थन किया था। दोनों नेताओं के बीच छात्र जीवन से ही गहरी दोस्ती है। जदयू अभी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में अगर सरयू राय जदयू में शामिल हो जाते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा का समर्थन मिल सकता है।
चिंटू मुकेश से दूसरे दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के प्रिंसिपल से गेस्ट हाउस में हो रहे सवाल जवाब। नीट पेपर लीक में चिंटू और मुकेश कुमार से ईडी की पूछताछ जारी है। शुक्रवार को टीम दोनों को पटना के अलग अलग ठिकानों पर लेकर पहुंची है। एजेंसी पेपर लीक को लेकर साक्ष्य पुख्ता कर रही है। इधर झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक से तीसरे दिन भी पूछताछ जारी है। चरही गेस्ट हाउस में प्रिंसिपल से पूछताछ हो रही है। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुरुवार को 2 आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष को पटना से गिरफ्तार किया था। दोनों ने ही पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था। इसी स्कूल में 20 से 25 कैंडिडेट्स को इकट्ठा करके आंसर रटवाया गया। यही जली बुकलेट के टुकड़े मिले थे। कैबिनेट की बैठक में आज मिल सकती है मंजूरी। बीआरपी सीआरपी के मानदेय में 50% तक बढ़ोतरी होगी। हर साल इंक्रीमेंट भी। मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर वर्षों से आंदोलन कर रहे प्रखंड साधन सेवी और संकुल साधन सेवी के लिए अच्छी खबर है। उनका मानदेय 50% तक बढ़ेगा। हर साल 3% बढ़ोतरी भी होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य में करीब 3000 बीआरपी सीआरपी कार्यरत है। अभी बीआरपी को हर माह 15,500 रुपये मानदेय और 1000 रुपया यात्रा भत्ता मिलता है। इसी तरह सीआरपी को 16,500 रुपये मानदेय और 1200 रुपये यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाता है। इनके मानदेय में अंतिम बार 2019 में बढ़ोतरी की गई थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।